अंतस की धारा में जो ऊंचे से ऊंचा है उसकी ओर जाना, नीचा अपने आप समझ में आ जाएगा। बस समय रहते रहते तुम संभल जाओ, क्योंकि ऐसा योग एवं ध्यान धारा कभी कभी प्रवाहित होती है। ये धारा शुरू तो होती है लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। लगातार वाइब्रेशंस के रूप में ये मार्ग अपने आप उघड़ रहा है, बुद्धि भी खिल रही है। बस उसी बुद्धि को सदुपयोगिता में उतारना है। होश की धारा है ये। होश रहते रहते अपनी भूल को स्वीकार करना होगा। बेहोश हो जाओगे, फिर अपनी गलती को कैसे स्वीकार करोगे? ना कर पाओगे। भूल करते करते परिणाम का भी ध्यान करना होगा। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो हे गुरुवर, कठिन है राह तेरी, थोड़ी देर साथ चलो। ये भावना कीजिए। यही साथ तुम्हें अपने पाप को कबूल करने की शक्ति भी देगा और फिर उसके परिणाम का भी आप विचार करोगे। ध्यान रहे, मन कितना भी भ्रष्ट क्यों ना हो जाए, चुनाव का अधिकार, स्वेच्छा का अधिकार सदैव है तुम्हारे पास। आपसे यह अधिकार कोई नहीं छीन सकता। और जो व्यक्ति गलत का चुनाव कर सकता है उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो सही का भी चुनाव कर सकता है। बस उसे अपनी ही बेईमानियों को जीतना पड़ता है। इसके लिए तुम्हें होश में रहना होगा। सामान्य भाषा में जिसे हम होश या चेतना कहते हैं वो बड़ी यांत्रिक चीज है, भौतिक है। उसका नाता पदार्थ से, हाड़ मांस से, माइंड से, शरीर से है। पहली गलतफहमी तो यही है कि होश का कुछ संबंध आंखों के खुले होने से है। वैसे होश का कोई भी संबंध आंखों के खुले होने से नहीं है। इवन जब आप नींद में भी होते हो, वो भी होश की ही एक अवस्था होती है, वो भी चेतना की एक अवस्था है। आंख अगर खुली है तो एक प्रकार की चेतना है, आंख अगर बंद है तो दूसरे प्रकार की चेतना है। बंद आंख में भी अगर आप सपने ले रहे हो तो एक अलग प्रकार की चेतना है, और बहुत गहरी नींद में सो गए हो, सुषुप्ति, तो वो एक दूसरे प्रकार की चेतना है। जो दूसरी भ्रांति है वो ये कि होश का कुछ संबंध उठने बैठने, खाने पीने, हंसने बोलने और अनुभव करने से है, या फिर होश का कुछ संबंध विचार या भावना से है। इस भ्रांतियों को बिल्कुल हटाना होगा। सुख दुख का सीधा संबंध तो मस्तिष्क की कुछ गतिविधियों से होता है। न्यूरॉन्स में विद्युत का प्रवाह होता है। मस्तिष्क जो मांस ही तो है, उसके अलग अलग हिस्सों में रसायनों का उत्सर्जन होता है। इन सभी के कारण आप सुख और दुख का अनुभव करते हो। तो अनुभव भी बहुत ज्यादा भौतिक बात हुई। अनुभवों का भी ज्यादा संबंध चैतन्य से नहीं है। अंतस की धारा में जिसे होश कहा जाता है, उसका संबंध किसी प्रकार के अनुभवों से नहीं है, क्योंकि हर प्रकार का अनुभव आपको कराया जा सकता है आपके मस्तिष्क के साथ खिलवाड़ करके। जैसे किसी मशीन का बटन दबाकर उससे काम कराया जा सकता है, ठीक उसी तरह आपके दिमाग के एक हिस्से को उत्तेजित करके आपको सुख, दुख, भय, निराशा का अनुभव कराया जा सकता है। तो ये तो बड़ी यंत्रवत बात हुई। इसका भी होश से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। वैज्ञानिक इस समय जहां आकर अटक गए हैं और आगे का उन्हें कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा, वो यही है
होश का प्रश्न। वो ढूंढ रहे हैं होश, कहीं जरूर मस्तिष्क में होता होगा, क्योंकि वो वैज्ञानिक है ना, उनके लिए पदार्थ ही सब कुछ है। तो उनके लिए होश पदार्थ का ही रूप है या वो पदार्थ का कोई गुण है। लेकिन मस्तिष्क तो मशीन है, उसे परिवर्तित भी किया जा सकता है। वास्तव में विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि आपके मस्तिष्क जैसा ही ठीक आपके ब्रेन जैसा कंप्यूटर तैयार किया जा सकता है। लेकिन क्या वो कंप्यूटर होशमंद होगा? नहीं होगा। अगर होश का संबंध मस्तिष्क से ही होता तो दो लोग जिनका मस्तिष्क एक समान होता है, उन्हें सारे अनुभव भी एक ही तरह के हो रहे होते। पर यह बात तो सुनने में ही व्यर्थ लगती है, ऐसा तो होने वाला नहीं। विज्ञान ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि होश और कुछ भी नहीं, मस्तिष्क का ही एक गुण है। वो कह रहे हैं अगर आपके सारे अनुभव मस्तिष्क से ही संबंधित होते हैं तो उद्बोधन, अवेकनिंग या बुद्धत्व भी कहीं ना कहीं ब्रेन में ही होता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये पता चल जाए कि बुद्ध का मस्तिष्क कैसा था, तो हमें पता चल जाएगा कि प्रकाशित अवस्था में मस्तिष्क में क्या हो जाता है। अगर एक बार हमें ये पता चल जाए कि उसमें क्या हो जाता है, फिर हम किसी को भी पकड़कर एनलाइटन कर देंगे। वो कहते हैं एक बार बस पता चल जाए, जिसको आप आध्यात्मिक जागृति कहते हैं, उस समय मस्तिष्क में किस जगह क्या हो जाता है, तो फिर हम किसी को भी पकड़ेंगे, 2-4 टैबलेट्स खिलाएंगे, दिमाग की सर्जरी करेंगे, तो बुद्ध पैदा हो जाएगा। विज्ञान के हिसाब से बुद्धत्व इतनी सस्ती घटना है। उनके हिसाब से होश मस्तिष्क से ही, माइंड से ही संबंधित घटना है। मस्तिष्क क्या है? केवल क्रिया प्रतिक्रिया का घर है। होश तो कुछ और ही है। कॉन्शियसनेस से संबंधित तुम जितनी भी किताबें पढ़ लो, उसमें एक शब्द होता है जिससे वो बहुत बचकर चलते हैं, वो शब्द है प्रेम। इसी से संबंधित 2-4 शब्द और है जिनका चेतना के वैज्ञानिकों से कोई लेना देना ही नहीं। अस्पर्श्य, अनटचेबल, अंडरस्टैंडिंग या बोध, अकारणता, कॉजलेसनेस, बस कुछ हुआ है। क्योंकि मशीनों की दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका एक कारण होता है। ध्यान रहे, 2-3 शब्दों का असली ताल्लुक है होश से, प्रेम, आनंद, बोध और अकारणता। किसी मशीन को कभी प्यार नहीं होने वाला। मस्तिष्क आकर्षण जानता है, प्रेम नहीं। तुम किसी के मस्तिष्क में हार्मोन्स डालकर उत्तेजित कर सकते हो, बाध्य कर सकते हो कुछ करने के लिए, पर तुम कुछ भी करा के प्रेम का संचार नहीं कर सकते। ये प्रेम बहुत बड़ी बला है, इसीलिए वैज्ञानिक इससे दूर दूर भागते हैं, इसका नाम ही नहीं लेना चाहते। होश है प्रेम, बोध बहुत बड़ी बला है। वैज्ञानिक इससे लगातार दूर भागते ही रहते हैं। बोध, प्रज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, यह होश। तुम जब भी कुछ करो जिसके पीछे तुमको प्रभावित करने वाला कारण हो, तो जान लेना ये तो सब पदार्थ का ही, मस्तिष्क का ही खेल चल रहा है। जब यूं ही बैठे बैठे लहर उठे और एक अजनबी ताकत तुम्हें गिरफ्त में ले ले, तब समझना होश है। दिल में एक लहर सी उठी है अभी। मस्तिष्क में यदि बधी बधाई एक क्रिया हो रही है, तब समझना होश नहीं है। तुम्हारी हड्डी में दरार आती है तो एक्सरे मशीन तुरंत दिखा देती है
इसी तरीके से जब तुम दुखी होते हो, दर्द में होते हो, हर्षित होते हो या इच्छुक होते हो, तो भी दिखाया जा सकता है कि दिमाग में वासना वाला हिस्सा बिल्कुल लाल हो गया है। इस इशारे को जरा गौर से समझना। अगर तुम डरे हो तो तुम्हारी गतिविधि दूसरे प्रकार की हो जाएगी। बीमार हो तब भी भीतर कुछ चल रहा है, जगे हो तो भी कुछ है, सोए है तो भी कुछ है, सपने में हो तो भी कुछ है। ये सब कुछ कहाँ चल रहा है? भेजे में, मस्तिष्क में चल रहा है। मस्तिष्क है मांस, ये होश नहीं है। ये काम तो कंप्यूटर के साथ भी किया जा सकता है, क्योंकि भेजे में सिर्फ कोशिकाओं के जाल हैं, न्यूरॉन्स है, उत्तक है, टिश्यूज है। विज्ञान वो सब कुछ बना लेगा प्रयोगशाला में, और एक आदमी जैसा ही एक भेजा तैयार करके रख दिया जाएगा। पर क्या वो होशमंद होगा? वो होशमंद नहीं होगा, क्योंकि उसे प्यार नहीं होने वाला। होशमंद तब हुए तुम जब तुम भौचक्के के रह जाओ और पूछो जिसे होश है वो कौन है? कौन है वो? कोई कंप्यूटर ये नहीं पूछने वाला मैं कौन हूं। कोई कंप्यूटर ये नहीं पूछने वाला मैं जो कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, क्यों दूसरों में उलझाऊं, किस लिए दूसरों में घुस रहा हूं। उसको तो तुमने सिखा दिया है, वो करेगा ही। किसी कंप्यूटर को ये प्रश्न नहीं सताएगा, मैं हूं क्यों, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब ये सवाल तुम में नाद की तरह बजने लगे, तब समझना होश है। इस होश को हमने बहुत उल्टा पुल्टा समझ लिया। हम सोचते अगर हम सोच रहे हैं तो हम होशमंद हैं, जबकि सोचने की पूरी प्रक्रिया यांत्रिक होती है। इंसान अकेला है जो सोच के पार निकल सकता है। जब तुम सोच के पार निकल जाओ तब है होश। अगर तुम बैठ के चिंतन किए जा रहे हो तो उसको होश का प्रमाण मत मान लेना, ये होश नहीं हुआ। किसी मशीन में कोई करुणा नहीं उपज सकती। कोई मशीन कभी अकारण दूसरे के कारण अपनी कुर्बानी देने को तैयार नहीं होगी। जब तुम अकारण दूसरे के लिए खुद को न्यौछावर करने को तैयार हो जाओ तब है होश। है क्या? और वजह कुछ नहीं। तुम कुछ पा नहीं रहे, सिर्फ अपनी बलि चढ़ा के बस यूं ही लगन लगी है, लहर उठी है। आज लुट जाने को, मिट जाने को जी चाहता है, तब है होश। विज्ञान से आगे की बात है होश। वैज्ञानिकों की बुद्धि में ये बात नहीं समाएगी, इसीलिए वो चेतना के प्रश्न के आगे हार मान चुके हैं। लेकिन अंतस योग एवं मेडिटेशन तुम्हारी चेतना को विकसित कर तुम्हें आनंद में लगातार डुबाए हुए है। इसी होश में रहना, इसी प्रेम में रहना। देखकर आपकी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे। होश में आने वाले ही थे कि आप फिर से मुस्कुरा बैठे। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है। आज बात जिंदगी की है, जीवन की है। जीवन उपलब्ध हो रहा है क्या? खुद से रोज पूछते रहिए, जवाब भीतर से आएगा। वही होगा असली जवाब, वही होगा अंतसयोग की धारा। जाके रहना। इसी होश के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं, और भगवत गीता आपको यही बताने के लिए है कि आपकी सब चिंताओं के साथ साथ जो आपकी चिंताओं को नष्ट कर सकता है वह भी आपको उपलब्ध है। बस आपको चुनाव करना है, आपको सुनना है, आपको मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहना है। जो सही है, जिसमें सार है, जिसमें कृष्णत्व है, उसके हो गए हम। यही है होश।